guys, this is Amit Soni from AS English Club. Guys, I'm welcome back guys with a beautiful session with a beautiful poetry from your Hindi book दिगंत। तो आपकी बिहार बोर्ड की दिगंत पुस्तक से एक ब्यूटीफुल सी कविता जो कि आपसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर पूछने वाली है इस बार भी 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड ईच एंड एवरी लाइन इज गोना बी अमेजिंगली यूजफुल गाइज। सो आई हैव टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 2022 बिहार बोर्ड एस्पायरेंट्स, don't miss this video, watch it again and again and try to understand whole poetry beautifully। तो रिसोर्स ये सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है पुत्र वियोग कविता है, नाम है पुत्र वियोग। तो डिसोस सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की कवित्री रही। हमेशा डिसोस ऐसी कविताएं लिखती थी जो हमेशा देश के जवानों को, देश के लोगों को पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को प्रस्फुटित करे, देशभक्ति की भावना उनमें जगाए। तो ऐसी ही एक कविता जो है डिसोस सुभद्रा कुमारी चौहान फिर से लिखती हैं। तो सबसे पहले डिसोस कविता को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं डिसोस सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। इस पेज के अंदर जन्म जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कविता की एक्सप्लेनेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है सुभद्रा कुमारी चौहान कहां से थी, उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कैसी कवित्री रही। क्योंकि लाइन एक्सप्लेनेशन के समय कवित्री के बारे में, कवि के बारे में आपको जरूर ब्रीफ इंफॉर्मेशन फीड करना होता है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जन्म स्थान उनकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रही। मृत्यु 14 फरवरी 1948 में सिवनी भारत में हुई, सिवनी नामक गांव में। मृत्यु का कारण कार दुर्घटना रही, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर थी। साहित्य कृतियां कविता संग्रह मुकुल 1933 ईस्वी में, त्रिधारा और ऐसी कई सारी कविता। एक कविता आपने बहुत जानी मानी कविता, बहुत फेमस कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, पुष्प की अभिलाषा, आपने जरूर पढ़ा होगा। पुष्प की अभिलाषा बिहार बोर्ड की बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित कविता रही है इनकी, जिसमें इस कविता में डिसन जो है पुष्प की बात जो है, पुष्प का जो मन है उसकी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि ऐ माली मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां से वीर गुजरते हैं, जहां से सिपाही गुजरते हैं, अपने देश की सेवा करने जाते हैं, देश के लिए मर मिटने जाते हैं। तो ये पुष्प की अभिलाषा बहुत ही चर्चित, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कविता रही इनकी। जीवन साथी झांसी की रानी और ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ये डिसन जो है इनकी जीवन की आप रोल मॉडल कह सकते हैं, आप इंस्पायरिंग जो है आइडल पर्सन कह सकते हैं इनके जीवन की रही। सुभद्रा कुमारी चौहान जो रही डिसन वो छायावादी युग की कवित्री रही। एंड इनकी जो काव्य धारा रही, राष्ट्रीय काव्य धारा की कवि हैं। एंड डिसन प्रसिद्ध पुत्र वियोग कविता उनके काव्य संकलन मुकुल से ली गई है, यानी कि मुकुल जो है एक काव्य धारा है इनकी कविता संग्रह है, उसी कविता संग्रह से ये कविता निकाली गई है, उनमें से एक कविता है ये आपको पढ़ना है। तो डिसन चलते हैं नेक्स्ट कविता की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। यहां से आपकी कविता की पहली लाइन, ब्यूटीफुल लाइन स्टार्ट होती है डिसन। सो आई लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन कि लाइन बाय लाइन समझना बहुत जरूरी है, एंड ये कविता आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे लगने वाला डिसन। तो पहली लाइन है, आज दिशाएं भी हंसते हैं उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आप समझ सकते हैं डिसन एक मां की अभिलाषा, पुत्र वियोग लिखा है डिसोस। जब एक पुत्र अपने मां से अलग होता है तो उस मां पर क्या बीतती है, मां की दहाले दिल, मां की तरफ जो है डिसोस इन्होंने पंक्तियों में व्यक्त किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आप इस पंक्तियों को पढ़ें और रिलेट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें डिसोस, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लिखा है कि आज दिशाएं भी हंसते हैं उल्लास विश्व पर छाया। जब युद्ध की बात है, जब युद्ध में हम विजय घोषित हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं, तो पूरी दुनिया जहां विश्व का जीत की जय घोष गूंज रही होती है, सारी दुनिया, सारी देश जो है डिसन जो है वो जीत की जश्न मना रहा होता है, सब चारों तरफ हर्षोल्लास होता है, सहनाइयां बजती है, बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। वहीं मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। वहीं एक मां कहती है कि मेरा पुत्र जो मुझसे अलग हो गया है वो मेरे पास अभी तक नहीं लौटा है, तो मैं जश्न मनाऊं या शोक मनाऊं। एक मां अपनी दर्द बयां करते हुए कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। राइटर कहती है कि शीत न लग जाए इस डर से कभी गोद से जिसे उतारा नहीं जिसे उतारा, यानी कि एक मां अपने बच्चे को
ठंड न लग जाए, उसे तबीयत उसकी ना खराब हो जाए, ये जान करके कभी मां अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारती। छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा, और जिस समय मां कहकर के पुकारता है वो बच्चा सारा काम छोड़ करके वो मां जो अपने बच्चे की तरफ दौड़ जाती है। यानी उस मां के लिए अपने नवजात शिशु से बढ़कर के पूरी दुनिया की सारी खुशी जीरो लगती है, कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। कविता का भाव समझे डियर स्टूडेंट्स। शीत न लग जाए इस भय से, इस गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई मां कहकर जिस समय पुकारा। कविता की अगली पंक्ति डिशुस, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। जिसको थपकी दे दे करके रात भर बच्चा डिशुस जब है, एक नवजात शिशु होता है तो कई बार मां को रात भर जगाता है, कभी सुसु करता है, कभी डिशुस जो है भूख लगती है उसको, कभी डिशुस बेवजह ही रोता है, चिल्लाता है, और मां हर बार उसको चुप कराती है, थपकी दे दे करके सुलाती है और रात भर उसके लिए जागती है। नहीं, जिसके मुख पर जरा मनिनता देख आंख में रात बिताई। और जब मां एक बच्चे की तबीयत जब खराब होती है, बच्चा बीमार होता है, तो रात भर बैठ करके उसको गोद में लेकर के उसको हिलाती है, डुलाती है, उसको आराम देती है, सुलाने की कोशिश करती है। यानी कि रात भर निकल जाती है उनकी जगह जगह। जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया। यानी बच्चे को कुछ भी होता है थोड़ा सा भी डिशन, तो देव देवी देवताओं के पास आरती पूजा पाठ करना, मन्नतें मांगना डिशन शुरू कर देती है एक माँ। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। कहीं वो नारियल चढ़ाती है, कहीं बतासे चढ़ाती है, कहीं मन्नतें मांगती है, कहीं शीश झुकाती है डिशन। यानी कि एक माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य की हर मुमकिन कोशिश करती है, उसकी कामना करती है, उसको स्वस्थ रहने की इच्छा रखती है। नहीं, आगे देखिए राइटर कहते हैं डिस्टेंस कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। डिस्टेंस कि एक माँ, एक सैनिक जो है डिस्टेंस जब सरहद पे जाता है और जब वो शहीद होता है तो शायद पूरी दुनिया के लिए डिस्टेंस वो गर्व की बात होती है, माँ के लिए भी गर्व की बात है डिस्टेंस। मगर एक माँ जब एक माँ होकर सिर्फ सोचती है तो सोचती है डिस्टेंस कि वो असहाय हो जाती है अपने पुत्र के बिना। वो उस पुत्र के बिना जो रात भर उनके साथ रही है, सुख दुख में साथ रही है, उसके बिना जीना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक माँ अपने दर्द को बयां करते हुए कहती है कि कोई फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यानी कि एक पुत्र एक माँ से जुदा हो गया, अब मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठ गया छौना मेरा। यानी कि जिस तरह से सर पर से छत उठ जाता है, खत्म हो जाता है, तो आदमी असहाय बेघर बेबस हो जाता है डिस्टेंस। एक माँ का जब पुत्र उससे अलग हो जाता है तो माँ उतनी ही असहाय और बेबस महसूस कर रही है। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यानी कि एक माँ का दिल तड़प रहा है, बेबस है, लाचार है, और वो जानती है कि वो कभी लौट करके आने वाला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, कोई भ्रांति नहीं है। मगर फिर भी एक माँ का मन मान नहीं रहा है इस बात को स्वीकार करने के लिए कि उनका बेटा उनके पास कभी नहीं लौट के आने वाला है। चलते डिस्टेंस पंक्तियों को आगे देखते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। एक माँ कहती है डिस्टेंस की मेरा मन रोता रहता है और इस बात को मानने से इनकार करता है कि अब मेरा पुत्र, मेरा बेटा मेरे पास लौटेगा नहीं। पूरा जिंदगी जो है, पूरा जीवन एक माँ का उनके पुत्र के बिना बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल लगता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सिर सहला सहला उसको समझाती। एक माँ अपनी विचार रखते हुए कहती है, अपनी इच्छा जताते हुए कहती है कि काश एक बार वो वापस मेरे पास लौट जाता, एक बार भी थोड़े देर के लिए मेरे पास आ जाता, तो उसको मैं सहलाती, समझाती, उससे बहुत प्यार करती, उसका सर सहलाती, उसको समझाती, नहीं खूब सारा प्यार करती। यानी एक माँ को अपने बेटे से एक बार फिर मिलने की इच्छा है। नहीं डिस्टेंस अगले पंक्ति में देखिए राइटर क्या कहते हैं, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यानी राइटर कहते हैं कि एक माँ से दूर मत होना, बेटे नहीं, अपने बेटे को, दुनिया में जितने भी बेटे हैं उसको संबोधित करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान एक माँ की तरफ से कहती है कि तुम अपने माँ को छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि एक माँ के लिए बेटा खो करके मन को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी
मां कैसे अपना मन समझावे। राइटर कहते हैं कि दुनिया के सारे रिश्ते मां के रिश्तों से छोटा होता है और नया होता है। एक मां का रिश्ता अपने बेटे से, अपने संतान से डिस्टेंस 9 महीना ज्यादा होता है। बहुत ही क्लोज, बहुत ही रात दिन का साथी होती है मां डिस्टेंस। कहते हैं कि भाई भूल सकता है, बहन भूल सकती है, पिता भी हो सकता है कि भूल जाए अपने संतान को, मगर एक मां जो रात दिन साथ में रही है, नहीं डिस्टेंस, वो कैसे अपने बेटे को भूल जाए। डिस्टेंस अपने बच्चे की तरह तबीयत जब खराब होती है तो हो सकता है कि पिता जो है डिस्टेंस करवट फेर करके सो जाए, मगर एक मां अपने बच्चे को छोड़ करके कैसे सो जाए। नहीं, रात भर जागती है, उनके सुख दुख में अपने आप सुखी दुखी होती है, दुख रोता है तो रोती है, हंसता है तो हंसती है। नहीं, यानी एक मां का रिश्ता अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ बताया गया है इस पंक्तियों में डिस्टेंस। और पुत्र वियोग, यानी पुत्र जब अलग होता है, जुदा होता है डिस्टेंस एक मां से, तो क्या दर्द छलकता है इस कविता में जो है बखूबी राइटर ने निभाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस, एक मां के दर्द भी आपको समझ में आई होगी। तो अच्छा लगे या जैसा भी आपको लगा इस कविता को समझ करके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपके शब्द हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। और इससे पहले की सारी कविताओं को हमने YouTube पे डाल रखा है डिस्टेंस, यदि आपने नहीं देखा है तो वहां जाकर के जरूर देखें। एस इंग्लिश क्लब आप सर्च करें, नहीं आप देखें, जानें और सारी कविताओं को रिवीजन करें और बार बार उसको देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएट्री, कविताओं का लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में डिस्टेंस एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।